विष्णु जी आपसे पूछ रही हूँ, ये मामला, कोई भी मामले को मैं इनकी बात कर ही नहीं रही हूँ, प्रिंस टूसी की, जिन ये जो भी हैं, मैं सीधी बात ये कह रही हूँ कि एक मामले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करना, ये कहना 20 करोड़ मुसलमान हमारे साथ है, ये सिर्फ ये थोड़ा ही कर रहे हैं, ये तो बार बार मदनी साहब भी कर रहे हैं, ये तो ओवैसी जी भी करते हैं। वो कहते हैं सारे मुसलमान साथ हैं और वो खड़े हो जाएंगे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने वाली बात करते हैं। देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आप कानून की वैलिडिटी पे चर्चा कर रहे हैं तो कानून के मेरिट्स पे चर्चा करिए ना। मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से एक मिनट हटा दीजिए और जरा इसको एक सामाजिक समस्या के रूप में देखिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं उसके हिंदू मुस्लिम के डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, बताइए ना वारिस भाई कि क्या सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है? बताइए ना वारिस भाई कि क्या आप लिमिटेशन एक्ट 1963 से एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं? बताइए ना वारिस भाई कि क्या कोई नॉन मुस्लिम वक्फ संपत्ति कर सकता है? सेक्शन 104 हटाया गया है। बताइए ना वारिस भाई, कौन सी कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि वक्फ बाय यूजर आप कर सकते हैं? तो मैं इन तो सब बता बातों रहा का हूं। जवाब दीजिए ना। बताइए ना वारिस भाई कि इस्लाम के मोहम्मदन लॉ में लिखा हुआ है कि आप अपनी खुद अरे की भाई 2013 में भी जब ये बिल आया था अमेंडमेंट का, आप मुझे बीजेपी ये ने बताओ समर्थन ना, किया एक था। मिनट वारिस भाई, मुझे मेरी बात कर, सुनिए मेरी बात, बात कंप्लीट करने दीजिए ना वारिस साहब, वो बात कंप्लीट कर लें पहले। एक मिनट, हाँ, बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए सुचरिता जी, क्या भ्रम फैलाया जाए, देखिए सुचरिता जी, भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि इस कानून में 2 मुस्लिम मेंबर डाल दिए वक्फ विष्णु बोर्ड जी में को और वक्फ स्क्रीन पर काउंसिल लीजिए। में। बोलिए बोलिए विष्णु जी, बोलिए। सुचरिता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। देखिए, यहाँ पे भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि इस कानून में 2 नॉन मुस्लिम्स को वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में डाल दिया गया। आप जरा इन सारे पैनलिस्ट से पूछिए कि क्या वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू होता है कि नहीं होता है? सेक्शन, मैं आपको बता रहा हूं, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राशिद वली बेग का, और जो सेक्शन 6 में पर्सन एग्रीव्ड आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंटरप्रेट किया और कहा कि नॉन मुस्लिम पे भी लागू होता है, आप उसको चुनौती दे सकते हैं। तो जब नॉन मुस्लिम पे कानून लागू होता है, तो अगर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, तो उसमें दिक्कत क्या है? और वो भी एक्स ऑफिशियो नहीं है। इनका सबसे मेजर ग्राउंड ऑफ चैलेंज क्या है सुचरिता जी? 2 नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, और उनको भी कोई पावर नहीं है। 22 लोगों में से 2 लोग क्या कर लेंगे और 11 लोगों में से 2 लोग क्या कर लेंगे? तो ये टोटल एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। 15 याचिकाएं कोर्ट में है विष्णु जी। फैला रहा है भ्रम, कोई नहीं फैला रहा है। भ्रम तो फैलाया जा रहा है, हो रही है, फैक्ट पे बात हो रही है। भ्रम तो फैलाया जा रहा है। बीजेपी ने लाया है, उस जेपीसी बनाया था हमने, उस पर डिसेंट नोट डाला था। कोई भ्रम नहीं फैला रहा, भ्रम सिर्फ मीडिया फैला रहा है। अच्छा, बीजेपी वाले फैला रहे हैं, बाकी कोई भ्रम नहीं फैला रहा है। हमको तो मालूम है कि हमारे साथ तो चीटिंग हो रही है, बीजेपी की नीयत। सर आपके साथ जो चीटिंग हो रही है, आपको अपने साथ की चीटिंग की बड़ी चिंता है। गरीब मुसलमान के साथ चीटिंग सालों होती रही, उसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हीं के नाम पर आप सारे बयान देते हैं, लेकिन उनकी चीटिंग की कोई चिंता नहीं है आपको। से हम बात कर रहे हैं, किसकी तरफ? मेरे पास तो वक्फ का एक इंच भी नहीं है ना। मैं बताती हूँ किसके पास है, कर रहा हूँ जिन्होंने डोनेशन दिया। मैं बताती हूँ किसके पास है वक्फ का 1 इंच। कमाने की नियत से अब उनका राशिद साहब मुस्कुरा रहे हैं, छीन लेंगे आप, तो अल्लाह क्या पकड़ होगी? किसका पास 1-1 इंच है वक्फ का, वो भी बताती हूँ। कर रहे हैं बिल को, सबकी पकड़ नीचे भी होगी, ऊपर भी होगी। मैं जरा ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें चला रहा हूँ। ये वक्त की वारिस साहब एक मिनट रुकिए, मैं हर्षवर्धन जी के पास जाऊं, फराज साहब के पास जाऊं, वो भी जरा डिबेट में लाऊं उन्हें। हर्षवर्धन जी, ये जो पूरे कपड़े ही फाड़ डाले, ये हो रहा है। अब विधानसभा में अगर ये होगा तो संदेश क्या जाएगा जनता के बीच? लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरेंगे? मैंने अभी कहा आपको, मैंने अभी जिस मुगल वंशज की बात करी, मुझे नहीं पता है कि मैं नहीं उन्हें कोई इंपॉर्टेंस दे रही, लेकिन क्या वो एक केस स्टडी नहीं है वक्फ की जमीन को कैसे हड़पा गया उसकी? और वो खुलकर बैठ के कह रहे हैं कि तैमूर के खून को ललकार रहे हैं मोदी। बता देंगे 20 करोड़ मुसलमान की ताकत। ठीक है सुचरिता जी, अब एक तो ये कि अब कोई किसी को ताकत बता सकता है तो सिर्फ एक जरिया है, चुनाव होता है। लोकतंत्र में ईवीएम का बटन दबाना होता है, आप अपनी ताकत बताते हैं और ताकत बताते ही हैं। तभी तो असदुद्दीन ओवैसी संसद में पहुंचे ना, वो ताकत थी। दूसरी कोई और ताकत अगर कोई दिखाने की कोशिश करेगा तो कानून के दायरे में उसका ठीक से इलाज होना चाहिए। और इसमें मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है कि अगर कोई इस तरह से आग लगा रहा है, कोई भड़का रहा है, कोई दंगे कर रहा है, कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर गाड़ियां जला दे रहा है, तो ये ऐसे किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब हम जम्मू कश्मीर की विधानसभा देखते हैं, अब क्या ये किसी को मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये जो कुछ भी हो रहा है,
आपको सिर्फ दिखना है उस तरह से। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं, ये कहां लिखा हुआ है कि आप मुसलमान होंगे तो आप इसी तरह से विधानसभा में व्यवहार करेंगे? अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधानसभा अध्यक्ष हैं वो नियमों का हवाला दे रहे हैं कि भाई संसद ने एक कानून पारित किया, हम स्थगनादेश नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस मैटर, हम स्थगनादेश नहीं दे सकते, उसके बाद भी आपको स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करानी है। और ये ड्रामा जो है, क्या मुसलमानों को नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये जानबूझकर कागज फाड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की हो रही, मैं ज्यादा बड़ा मुसलमान दिखने की कोशिश हो रही। लेकिन क्या मैं ज्यादा बड़ा मुसलमान दिखने की कोशिश करने वाले ये लोग जो रहनुमाई की बात कर रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों के भले का कोई भी काम किया? और जैसे उदाहरण के लिए ढेर सारे हिंदू मंदिर हैं जिस पर सरकार का कब्जा है, सरकार नियंत्रण करती है, वहां तो छोड़ दीजिए ये सब कानून वगैरह, वो सब तो छोड़ ही दीजिए। ढेर सारे लोग हैं जो इस मत के हैं जो कहते हैं कि सरकारी नियंत्रण से हटना चाहिए, लेकिन कहां हिंदू इस तरह से विधानसभा और लोकसभा में बर्ताव कर रहा है, या कहां हिंदू जाकर कहीं गाड़ियों को आग लगा रहा है? मेरा यह मानना है भारत का लोकतंत्र सबको पूरी गुंजाइश देता है, हिंदू हो या मुसलमान हो। जब इस तरह का व्यवहार दिखता है तो यह बताता है कि इस वक्फ संशोधन की कितनी जरूरत थी, और वो ये भी बता रहा है, अभी हो सकता है कि वारिस भाई को और फराज जी को न ठीक लगे, लेकिन यह भी बता रहा है कि रिलीजियस लाइंस पर इस तरह का बोर्ड ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इसका मतलब कि मुसलमान नहीं मानता है कि जो सरकार होगी वो उनके भले के लिए काम करेगी, और तब फिर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी क्यों होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड ऑलरेडी है। तो कई सारे सवाल हैं जिसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं एक कानून पारित हो चुका है, राष्ट्रपति महोदय ने दस्तखत कर दिया, फिर भी आपके पास गुंजाइश है, सर्वोच्च न्यायालय जाइए। देखिए, मैं यहाँ फराज साहब बैठे हुए हैं, और मैं फराज साहब आपसे ये पूछते हुए, क्योंकि बाकी सारे मेहमान भी सुन रहे हैं, जो बार बार हम कहते हैं वक्फ के ऊपर इतना हल्ला हो हल्ला क्यों है, क्योंकि जो सियासतदान सबसे ज्यादा हल्ला करते हैं उनकी अपने ही, कैसे उन्होंने जमीनें वक्फ की हड़प रखी थी, अब उन्हें दर्द सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो हिंसा के लिए है, वो तो आम मुसलमानों को उतार दो सड़क पर कि वो हिंसा करे, वो प्रदर्शन में शामिल हो जाएं, और हम जमीन हड़पते रहे। 71 करोड़ की वक्फ संपत्तियों पर अतीक अहमद का कब्जा रहा। ये जो वहां यूपी में जो जांच चल रही है, उसमें वक्फ की कितनी संपत्ति ऐसी है जिस पर अतीक अहमद और उसके भाई का कब्जा है? उसके बाद वहां जांच शुरू हुई थी, तब ये पता चला। अब जरा बताइए, तो ये सियासतदानों को दिक्कत होगी ना जिन्होंने कब्जा कर रखा है? फराज साहब। सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं उस पर आ जाता हूं जो अभी आप ये आगजनी की घटनाएं दिखा रही थी जी, और मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आगजनी की घटना चाहे कोलकाता में हो, और दूसरी आप ये दिखाना भूल गई जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग राजस्थान के टोक में एक पेट्रोल पंप को आग लगा देते हैं, पत्थर चलाते हैं और तमाम तरीके के उत्पाद करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 30 मार्च 2025 के इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी है। आप प्लीज अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि आपको तुरंत जल्दी से यहां पर भेज दें। ठीक है। तो हर्षवर्धन जी का सम्मान है, वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन किसी भी पत्थरबाजी को, आगजनी को किसी भी धर्म से जोड़ना ये ठीक नहीं है। ये विश्व हिंदू परिषद के लोग कौन है, ये जरा से आप बता दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जैन साहब हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि राशिद वली बेग वर्सेस फरीद पिंडारी के केस में बात की। अब अगर राशिद वली बेग वर्सेस फरीद पिंडारी के केस की बात होगी तो उसी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था साफ साफ कि वक्फ का कोई भी मामला हो, दैट विल बी फाइल्ड इन वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया जाए। तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में अगर आप वक्फ ट्रिब्यूनल को, अगर आप एक तरफ तो उसको मान रहे हैं और दूसरी तरफ कहेंगे कि साहब ये ट्रिब्यूनल कैसे होता है। दूसरी बात मैं आता हूं, देखिए कोई भी भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है सुचारिता जी। एक बात इस देश के लोगों को बहुत कम पता है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सुचारिता जी 2 मेंबर नहीं 7 मेंबर आ रहे हैं। देखिए, नहीं फराज साहब, मैंने आज की खबर पर आपसे बात की ना, मैं आप इस बात पर क्यों नहीं बोलते कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी कैसे उसने वक्फ की जमीन हड़प रखी थी? उस क्वेश्चन को डक क्यों करते हैं? उस पर बोलिए ना। मैं बिल्कुल डक नहीं कर रहा हूं, सुनिए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने सवाल तो वही पूछा था आपसे। अरे सुनिए, चाहे अतीक अहमद हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में एक बुकलेट निकाली थी जिसमें हेमंता बिस्वा शर्मा को लुइस बर्जर केस का एक सरगना बताया गया था। और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बुकलेट निकाल करके हेमंत बिस्वा शर्मा को एक भ्रष्टाचारी और सरगना लुइस बर्जर केस का बता करके उसको मुख्यमंत्री बना सकती है, मैं अतीक अहमद की बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा हूं। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, गलत है तो गलत है, लेकिन हमको सुचारिता जी चश्मा उतारना पड़ेगा। और दूसरी बात जो भी कंफ्यूजन की बात हो रही है,
सुचारिता जी, मैं दो बातें कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। हाँ, बोलिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि जो ये नया वक्फ एक्ट, इसमें जैन साहब को पता होगा और मुझे लगता है वारिस भाई को पता होगा, आरएसएस के 7 लोग बैठाए जा सकते हैं आउट ऑफ 11 मेंबर्स, 7 people from the RSS in the state वक्फ बोर्ड। और अगर आप मुझे टाइम दिए तो मैं भी साबित कर दूंगा। मेरे पास पूरा नया वक्फ एक्ट है, मैं पढ़ लिख कर क्या आता हूं, ऐसे फर्जी नहीं बैठता हूं।